पंचायती राज यानी गांव-गांव में विकास के नए युग का सूत्रपात। पंचायती राज के तहत 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन हुआ, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए और अपने अधिकारों का उचित उपयोग करते हुए गांव विकास के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन अगर हम पंचायती राज को राजनैतिक जागरूकता के प्रतीक अथवा विकास योजनाओं को लागू करने में पंचायतों की भूमिका के रूप में ही देखते हैं, तो ये हमारी भूल होगी। वास्तव में गांव वासियों की सामाजिक सुरक्षा को भी पंचायती राज के उद्देश्यों में शामिल किया गया है और इसे पूरा करने के लिए हर स्तर की पंचायत को प्रयत्न करना है। और इसके लिए जरूरी है कि पंचायतें हर उस योजना और कार्यक्रम को अपने क्षेत्र में लागू करें जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सरकारों द्वारा शुरू किए गए हैं, और यही नहीं, अपने क्षेत्र के रीति रिवाज और जीवन शैली को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे विशेष प्रयत्न भी करें जिनसे क्षेत्र के वासियों को सौहार्दपूर्ण और चहुमुखी विकास का अवसर मिले। अपने क्षेत्र के वासियों का सहयोग प्राप्त करते हुए पंचायत इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकती है, आइए अब ये जानते हैं। जी खूबचंद जी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पंचायती राज लागू होने की वजह से गांव के विकास को एक नई दिशा और गति मिली है, और तो और विकास योजनाओं को अब जमीनी स्तर पर गांव वासियों की भागीदारी के साथ आगे भी बढ़ाया जा रहा है। तारा बहन, पंचायतों का कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि यह गांव के सर्वांगीण विकास को इंगित करता है। जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की नई और कामयाब कोशिशें इसके द्वारा की जा रही है। जो और सबसे बड़ी बात हो रही है वो ये है कि गांव वासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की, रोजगार, स्वास्थ्य, हर वर्ग का सम्मान और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और वृद्धजनों के लिए जीने का आधार। खूबचंद जी, सामाजिक सुरक्षा के इस मकसद को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को एक बड़ी भूमिका निभानी है। वो क्या बहन जी? उन्हें इनसे जुड़ी योजनाओं को तो आगे बढ़ाना ही है, पर साथ ही सामाजिकता और नैतिकता के आधार पर भी अपनी कई जिम्मेदारियां पूरी भी करनी है। अरे लीजिए, कृपा शंकर जी आ गए। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए ना। बैठिए। आप अच्छे मौके पर आए हैं। हम लोग अभी सामाजिक सुरक्षा में पंचायत के योगदान पर ही बातचीत कर रहे थे। अब आप आ ही गए हैं तो आपके आने से हमारी जानकारी और बढ़ेगी, क्योंकि आप तो सीधे तौर से इससे जुड़े हुए हैं। क्यों खूबचंद जी? बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप कुछ बताइए। क्यों नहीं तारा बहन, एक गैर सरकारी संस्था का सदस्य होने के नाते और पंचायतों के लिए काम करके पिछले कुछ सालों में मैंने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं वो मैं आप सबसे ज़रूर बांट सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कृपा शंकर जी, इससे हमारी जानकारी और बढ़ेगी। कृपा शंकर जी, गांव में जब भी सामाजिक सुरक्षा के बारे में बातचीत होती है तो मैं सबसे पहले यही सोचती हूँ, गरीब गांववासियों के रोजी रोजगार के बारे में। मैं चाहती हूँ कि वो शहर का रुख ना करें और गांव में ही रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। गांव में हर हाथ को रोजगार देना तो सबसे बड़ा मकसद है ग्रामीण विकास का, और इसीलिए तो इस मकसद को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया है, जो अब देश में आप देखिए लगभग सभी जिलों में काम कर रहा है। तो कृपा शंकर जी, जरूरतमंद गांववासियों तक रोजगार पहुंचाने वाली इस योजना की सफलता के लिए पंचायत की क्या जिम्मेदारी है? हाँ, आपने ठीक सवाल किया। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार की दिशा में एक क्रांतिकारी योजना है, जो मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर ही पूरी की जा रही है, और इसमें भी ग्राम पंचायत की एक अहम भूमिका है। तो इसके लिए पंचायतों में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, हम वही तो जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये है तारा बहन कि पंचायत इस योजना से लाभ पाने वालों की सही पहचान करती है। इस योजना में
उन ज़रूरतमंद परिवारों को कम से कम 100 दिन तक रोज़गार देने की बात कही है जो दक्ष और हुनरमंद नहीं है, यानी कि प्रशिक्षित नहीं है। मतलब कि जो लोग शारीरिक मेहनत का काम करना चाहते हैं। तो इन गांव वासियों की सही पहचान की जाती है। इस काम में ग्राम सभा की मदद भी ली जा सकती है। पर हमने तो सुना है कि इस योजना में काम पाने के लिए पंचायत द्वारा एक कार्ड जारी किया जाता है। जी हाँ मुन्नी बहन, पंचायतें ये रोजगार कार्ड बनाने का काम सुचारू रूप से करती हैं। ज़रूरतमंद गांव वासियों को कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत ना आए, इसमें इसके लिए पैसों की मांग ना की जाए। साथ ही पंचायतें ये भी ध्यान रखती हैं कि रोजगार के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर उन गांव वासियों को रोजगार मिल जाए, और अगर 15 दिनों तक रोजगार ना मिल पाए तो उसे रोजगार भत्ता तुरंत मिलना शुरू हो जाए। हाँ, इस योजना में जो लोग रोजगार पाते हैं उनको दी जाने वाली मजदूरी के लिए पंचायतों को भी कुछ देखना चाहिए। देखिए, मजदूरी की दर तो राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है, लेकिन पंचायतों को ये देखना है कि निश्चित दिन और समय पर गांव वासियों को मजदूरी मिल जाए और इसके लिए उन्हें किसी को भी कमीशन वगैरह ना देनी पड़े। मतलब कि किसी किस्म का कोई बिचौलिया नहीं होगा। हाँ हाँ मुन्नी बहन, कोई बिचौलिया नहीं होगा। भाई देखो, मेहनत का पूरा पैसा तो मेहनत करने वाले को मिलना ही चाहिए, है ना? तो क्या पंचायत इस दी जाने वाली मजदूरी का हिसाब किताब भी रखती होगी? देखिए, हिसाब किताब तो इस योजना में रखा ही जाना चाहिए। साथ ही पंचायत को कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो महिलाएं काम पर आती हैं और उनके छोटे बच्चे हैं, तो इस योजना के तहत उनके बच्चों के लिए शिशु पालन केंद्रों की सुविधा दी गई है। तो ये सुविधा ऐसी महिलाओं तक पहुंचे और उनके बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से हो, इस बात का ध्यान पंचायत को रखना चाहिए। और हाँ, पंचायत ये भी ध्यान रखे कि जिस गांव वासी महिला के नाम पर कार्ड बना है ना, वही कार्यस्थल पर काम करे। उसकी जगह कोई दूसरा गांव वासी रोजगार प्राप्त ना करे, इसका ख्याल जरूर रहे। क्या इस योजना के अंतर्गत गांव के बाहर भी काम के लिए भेजा जा सकता है? जी हाँ, भेजा जा सकता है, लेकिन ये दूरी 5 किलोमीटर तक ही हो सकती है। इस योजना में कौन कौन से काम किए जाते हैं? देखो मुन्नी बहन, रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण इलाकों के विकास से जुड़े कोई भी काम हो सकते हैं, और इसी से ही तो रोजगार पैदा होगा। हमारी पंचायतों को चाहिए कि वो ग्राम सभा के फैसलों पर अमल करते हुए ऐसे काम करवाए जिनकी ज़रूरत गांव वासियों को हो और उनसे अधिक गांव वासियों को लाभ पहुंचता हो। पर शंकर जी, हमने आपकी बात से ये जाना कि सामाजिक सुरक्षा के लिए रोजगार तो ज़रूरी है, लेकिन जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो गांव के वो वृद्धजन जो बेसहारा हैं, खासकर आर्थिक रूप से, तो कृपा शंकर जी, क्या उनके लिए कोई सहायता या सुविधाएं हैं? जी ज़रूर हैं। वृद्धजनों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पेंशन देने की योजनाएं शुरू की गई हैं तारा बहन। पेंशन के रूप में आर्थिक मदद इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना जीवन की इस सांझ में इन वृद्धजनों को सम्मान और सुविधा का एहसास करवा रही है। हमारी पंचायतों को भी अपना ये सामाजिक फर्ज निभाने में एक अहम भूमिका निभानी है तारा बहन। पर ऐसी किसी पेंशन योजना का लाभ गांव के ज़रूरतमंद बुजुर्गों तक सरल व सुचारू रूप से पहुंचता रहे, इसके लिए पंचायतों की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, गांव वासियों का पहला और सबसे मजबूत नाता ग्राम पंचायत से ही होता है। तो इसलिए पेंशन योजना का लाभ ज़रूरतमंद गांव वासियों तक पहुंचता रहे, इसके लिए ग्राम पंचायतों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पेंशन के लिए आवेदन करने के फॉर्म गांव में उपलब्ध रहें, और जो व्यक्ति पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं उनकी सही पहचान हो। इन लोगों का चुनाव ग्राम सभा की बैठक में होना चाहिए।
कृपा शंकर जी, तो क्या ऐसे लोगों को फॉर्म भरवाने में भी मदद की जाती है? जी हाँ खूबचंद जी, मदद तो ज़रूर ही की जाती है और साथ ही फॉर्म के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता, क्योंकि ये फॉर्म निःशुल्क होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, फॉर्म भरवाए जाने के बाद उन्हें ज़िले के दफ्तर में भेज दिया जाता है। लेकिन पंचायत की जिम्मेदारी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। किसी कारणवश पेंशन मिलने के काम में देरी हो रही हो तो पंचायत को चिट्ठी पत्री के ज़रिए इस बात का पता करना चाहिए कि देरी क्यों हो रही है और देरी होने वाले कारण को दूर किया जाना चाहिए। तो क्या पंचायत को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति को बाद में भी पेंशन नियमित रूप से मिल रही है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। पंचायत को इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही पेंशन के पैसों में कोई किसी किस्म की भी कमीशन तो नहीं रख रहा, पंचायतों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कृपा शंकर जी, जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो बेरोजगार नौजवानों, वृद्धों के साथ साथ महिलाओं का सम्मान और समान अधिकार के जरूरतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। कृपा शंकर जी, इसके लिए क्या व्यवस्था है? आपने तो बहुत ज़रूरी और बुनियादी ज़रूरतों की तरफ ध्यान दिलवाया है खूबचंद जी। अरे कृपा शंकर जी, आप यहाँ? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी सलाह लेनी थी। आपकी संस्था से पता चला कि आप यहीं हैं, तो मैं आपको मिलने यहीं चली आई। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत ही सही मौके पर आई हो शारदा बहन। हम लोग अभी सामाजिक सुरक्षा में पंचायतों की भूमिका पर ही बात कर रहे थे, तो खूबचंद जी ने महिला सम्मान और अधिकार संबंधी बात छेड़ दी। अब मुझे लगता है कि इसका जवाब शायद तुमसे बेहतर तरीके से कोई नहीं दे सकता, क्योंकि तुम हाल ही में कार्यशाला से प्रशिक्षण लेकर जो आई हो। बस बस, आप तो तारीफों के पुल बांधने लगे कृपा शंकर जी। मैं बताती हूँ। देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, पंचायती राज लागू होने के बाद महिलाओं की दशाओं में सुधार हुआ है। अब वो परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि गांव और समाज के विकास के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। मगर बहन जी, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि महिलाओं पर उनके पति या उनके परिवार द्वारा ही अत्याचार किया जाता है। हाँ, इसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं मुन्नी बहन, और पंचायत का पहला काम है ये घरेलू हिंसा को रोकने का। लेकिन किस तरह बहन जी? देखो मुन्नी, अब इसमें पंचायतों और ऐसी महिलाओं दोनों पक्षों में जागरूकता आनी चाहिए। घरेलू हिंसा की शिकार महिला को चुप नहीं रहना चाहिए, उसे पंचायत के सामने मामला रखना चाहिए। पंचायत को भी उसकी बातों पर गौर करते हुए उसे ऐसे किसी भी अत्याचार से छुटकारा दिलाना चाहिए। तो क्या इसके लिए पंचायतों द्वारा ऐसी महिलाओं को कानूनी सहायता मिल सकती है बहन जी? देखिए, कानून तो है जिसके तहत अगर मामला दर्ज हो तो मारपीट करने वाले पति को सजा भी हो सकती है। लेकिन हमारे इलाके में जब ऐसे एक दो मामले आए तो हमने कानून से पहले ऐसे परिवार वालों को समझाने की कोशिश की। उन्हें समझाया कि ऐसी हरकतों से परिवार टूट जाते हैं और बच्चों की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचता है। आप अपने घर में शांति और प्रेम बनाए रखें। अब अगर परिवार या पति पंचायत की बात मान ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अदालतें और कानून तो है ना। तो आपका मतलब अदालत अंतिम रास्ता होना चाहिए, है ना? जी हाँ, अगर बात वहाँ तक पहुँचती है तो पंचायत को उस हालात में भी उनकी मदद करनी चाहिए। और इस बारे में पंचायत को एक और बात का भी ध्यान रखना चाहिए। गांव में देखा गया है कि इन घरेलू हिंसाओं का बड़ा कारण है शराबखोरी। कब से खड़ा हूँ फुलमतिया, और तू देख भी नहीं रही है मेरी तरफ। क्या बात है? देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। चल तो मुसाफिर मोले, बैरी हो गई है क्या? अरे पति बाहर से आया और तुझे होश तक नहीं है। बाहर से कमा कर आया है ना। कमा कर? बहुत जबान चलने लगी है तेरी, है? ए, तुम क्या देख रहे हो? चल बाहर चल। कमा कर, हैं? ये फुलमतिया, कुछ पैसे देना।
अरे देना क्यों तंग कर रही है? फिर वही पैसा, कह दिया ना मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। पागल हो गई है क्या? प्यार से कह रहा हूँ तो तेरे समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में तो कुछ आता नहीं है। घर की कोई चिंता नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बिटिया बड़ी हो रही है, पर तुम्हें क्या दारू की एक बोतल मिल जाए बस। पीता हूँ, तेरा क्या है? तेरी समझ में नहीं आएगा। सुबह से शाम तक इस मशीन में आग फोड़ती हूँ, तब जाकर 2 वक्त का चूल्हा जलता है। तू बड़बड़ करने लगी है आजकल तू, हैं? 2 पैसे क्या कमा रही है? दिमाग 7वें आसमान में पहुंच गया तेरा। पैसे देती है नहीं देती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अच्छा, पत्नी में भी हाथ उठाने के लिए हिम्मत चाहिए क्या? पहले 2 पैसे कमा कर लाना सीख। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, तभी तो तेरे जैसे आदमी के साथ बंधी हुई हूँ। मेरी जगह कोई और होती, कब तक तुझे छोड़कर चली गई होती। अच्छा, ऐसे नहीं मानेगी। कह दिया ना, दोबारा हाथ उठाने की कोशिश मत करना। ठीक ठीक ठीक, फुलमतिया, आज मेरी बात रख ले, थोड़े पैसे दे दे बस। तू चाहता क्या है रे? बच्चों की फीस के पैसे भी तुझे दे दूं दारू में उड़ाने के लिए? देख, मेरा दिमाग खराब मत कर। मैं आज से तुझे एक भी पैसा नहीं देने वाली। नहीं देगी? नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं दूंगी। बाहर मेरे घर से छोड़ दे, छोड़ दे। मेरा कोई संबंध नहीं है। सवाल अपने बच्चों को। तो पंचायतों को गांव में शराब पीने के खिलाफ जन जागरण शुरू करना चाहिए और अपने इलाके में शराब की बिक्री पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके अलावा पंचायतों को गांव की बच्चियों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चियां अगर स्कूल जाकर पढ़ेंगी लिखेंगी तो हुनरमंद, दक्ष और ज्ञानवान तो बनेंगी ही। इस तरह उनमें एक आत्मविश्वास पैदा होगा और उनकी खामोशी और सहनशीलता के बंधन टूटेंगे और वो खुद अपने सम्मान और अधिकारों की मांग करने लगेंगी। इसके अलावा कुछ दूसरे लैंगिक मुद्दे भी हो सकते हैं जिन पर पंचायतों को ध्यान देना चाहिए। वो क्या बहन जी? अब जैसे कन्या भ्रूण हत्या का दुराचलन जो शहरों की तरफ है, गांव में भी पहुंच गया है, तो पंचायतों को इसके खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ना चाहिए। गांव वासियों को बताना चाहिए कि बेटा बेटी एक समान है, दोनों ही आपकी अपनी संतान है। बेटे की तरह बेटी को भी मौका दिया जाए, इसे पढ़ाया लिखाया जाए, पूरी परवरिश की जाए, तो वो भी कुछ बनकर दिखा सकती है और परिवार व गांव का नाम रोशन कर सकती है। इसलिए बेटे की चाह में परिवार को बढ़ाना नहीं चाहिए और ना ही इस तरह परिवार में तंगहाली पैदा करनी चाहिए। तो शारदा बहन जी, आपकी और कृपा शंकर जी की बातचीत से हमें ये जानकारी मिली है कि सामाजिक सुरक्षा के अनेक मुद्दों पर पंचायत कामयाबी के साथ अपनी भूमिका निभा सकती है। और अब तो पंचायती राज में हमारी पंचायती राज संस्थाओं को इसके लिए अनेक शक्तियाँ और अधिकार भी दिए गए हैं। तो फिर हम सब क्यों ना कोशिश करें कि गांव का हर वासी, महिला और पुरुष, बच्चे और वृद्ध सभी सुविधा, सम्मान और अपने अधिकारों के साथ जिए। सब मिलकर खुशहाली की राह पर आगे बढ़े। आपने बिल्कुल ठीक कहा तारा बहन। इसी तरह से तो खुशहाली आएगी।